दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी। बीएससी नर्सिंग की योग्यता क्या होनी चाहिए और कैरियर स्कोप इसमें क्या होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, सैलरी, सिलेबस, एडमिशन प्रोसेस, ये सारी बातें हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हर दिन बढ़ते जा रहा है। ये क्षेत्र किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, आज हम पूरा विश्व कोरोना वायरस की मार झेल रहा है और इस जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग दिन रात एक कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में काम करना बहुत ही सम्मान वाली बात है। इस सेक्टर में काम करते हुए आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं और समाज के लिए एक बेहतर जीवन शैली प्रदान कर सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आपका ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बीएससी नर्सिंग, जो कि 4 साल का होता है, और दूसरी तरीके से अगर आपने जीएनएम या एएनएम कोर्स पहले से कर रखा है तो उसको हम पोस्ट बेसिक के नाम से जानते हैं। इसमें आपका 2 ही साल लगता है, 2 साल आपका बच जाता है। बीएससी नर्सिंग में आपको हेल्थ सेक्टर से जुड़ी तमाम कामों को सिखाया जाता है। इस कोर्स के बारे में 4 साल में आपको हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, इलाज करते वक्त डॉक्टरों की मदद करना, अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य उपकरणों की देखभाल करना तथा उनके उपयोग को भी सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको दवाइयों के बारे में बताया जाता है। 4 साल में आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है ताकि आपके पास अनुभव हो किसी भी अस्पताल में काम करने का और मरीजों की अच्छी से देखभाल करना। तो अब बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स से कम 50% मार्क के साथ पास करनी होती है, तभी जाकर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अब बात कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस की। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है, पर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार हैं: NEET, CENTAC, SAAT, ITM, NEST, BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। कुछ कॉलेज इस प्रकार हैं। यूपी के कुछ सिलेक्टेड कॉलेज हैं जिसमें हम एंट्रेंस दे सकते हैं: संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI के नाम से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, GCRG ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। हमारे स्टेट के कॉलेजों की डिटेल देना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोस्तों अगर आपको आपके स्टेट की कॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको आपकी सिटी का कॉलेज अवेलेबल कराएंगे। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज हैं जहां बीएससी नर्सिंग कोर्स कराया जाता है, पर आप अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉलेज की जानकारी जुटा लें। आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सही डिसीजन ले सकेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको हमारे देश के उन कॉलेजों की लिस्ट दूंगी जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत फेमस हैं। अगर आप वहां से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। जैसे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGMPGI, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, GCRG ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। फीस की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में प्राइवेट तथा गवर्नमेंट दोनों संस्थानों में इस कोर्स को कराया जाता है, इसलिए दोस्तों इस कोर्स की फ़ीस अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस होती है वो 9,000 से लेकर के 10,000 तक का देना होता है, और प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो उसमें एडमिशन फ़ीस 13,000 से 50,000 पर ईयर देना पड़ सकता है। प्रोफाइल आफ्टर बीएससी नर्सिंग। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आपको हेल्थ सेक्टर में अलग अलग पद पर नौकरी मिल सकती है।
जैसे नर्स, नर्स सुपरवाइज़र, नर्सिंग एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम क्लिनिक, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिसिन सर्विस, मिलिट्री सर्विस, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सभी जगहों पे आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सैलरी की। जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो हमें दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि हम सैलरी हमारी कितनी होगी। तो दोस्तों नर्स को अलग अलग हॉस्पिटल में, जैसे नर्सिंग होम्स हो गया, रिसर्च हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, क्लिनिक कॉलेजेस हो गए, इन सब में सैलरी अलग अलग मिलती है। एक नर्स की ऑन एवरेज अगर सैलरी देखी जाए तो 25,000 से 40,000 पर मंथ मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपको सैलरी के अलावा रहने के लिए आवास दिया जाता है तथा अन्य सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में ही अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपको भी सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमारी इसी तरह एजुकेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।